नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। गीता जयंती आप लोगों ने देखी होगी और कई दिनों तक गीता जयंती चलती है। अगर हम देखें गीता जयंती पर कलाकृति काफी आती है। हालांकि शुरुआती दौर में जब ये गीता जयंती शुरू हुई थी, उस समय वास्तव में जो कलाकृतियां देखने को मिलती थी, लेकिन आजकल गीता जयंती में भी वो कलाकृति देखने को नहीं मिलती है। लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ कि यहाँ कुरुक्षेत्र के अंदर ये कलाकृति है जो इन महिलाओं ने स्वयं बनाई है और अपना सब रोजगार शुरू किया है। और इस समय मैं कृषि विज्ञान केंद्र में हूँ और आप देखिए ये महिला यहाँ पर प्रदर्शनी लगा रही है अपनी कलाकृति की और क्या क्या बनाती हैं। मैं ये सब दिखाऊंगा और कहाँ से आई और कैसे इन्होंने ये अपना रोजगार शुरू किया है। जी, क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया जी, कहाँ से हो आप? अमीन से हो। हाँ जी तो ये जो कलाकृति आपने बनाई हैं, क्या क्या बनाया है आपने? सर, हमने डाई एंड टाई का किया है। हमने जैसे चुन्नियों पे कलर किए हैं, हमें ट्राउजर सूट सिखाया गया था, ये मैक्रम डोरी से कान्हा जी का झूला। जी, हाँ जी, ये आर्टिकल सिखाए गए थे, ये हमने अपने हाथों से खुद बनाए ये हैं। खुद बनाया है। हाँ जी तो ये कब से बनाते आ रहे हो आप? सर, यहाँ पे हमें 5 दिन की ट्रेनिंग दी गई थी, 18 से 22 तक की। तो अभी? हाँ जी, जी, हमने 5 दिन के अंदर सीखा ये सब कुछ। 5 दिन के अंदर ही सीख लिया हाँ जी, सब। और सूट वगैरह हमें पहले ही आते थे। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर 12th। 12th है। हाँ जी तो अकेले या आपके समूह में कौन कौन है? सर, आप हम एक समूह, मतलब समूह में 10 लेडीज होती हैं सर। जी, हाँ जी, तो हमने 14 समूह बनाए, मतलब 140 लेडीज हैं, और यहाँ पे हमने 11 लेडीजों ने ट्रेनिंग ली थी सर। किस मतलब 11 लेडीजों ने सिलाई में ट्रेनिंग ली थी, कुछ बेकरी में थी और किस कोई मशरूम की ट्रेनिंग में थी, मतलब सबने अलग अलग ट्रेनिंग ली थी सर। जब आप ट्रेनिंग से पहले अगर हम देखें तो आप क्या काम करते थे? सर, सिर्फ स्टिचिंग का सूट। स्टिचिंग का, हाँ जी सिलने का काम करते थे। हाँ जी तो उस समय कितने का आमदनी हो जाती थी? सर, एक सूट के सर हम 250 रुपये लेते हैं लाइनिंग वाले के। अब जैसे यहाँ ट्रेनिंग ली उसके बाद कितना फर्क पड़ा है? उससे सर बहुत फर्क पड़ा है हमें। अच्छा अच्छा। हाँ जी आप अच्छा कमा लेते हो? हाँ जी सर। हाँ जी अच्छा। तो जो बहुत सारी महिलाएं हैं घर में रहती हैं और देखे तो वो घर का जो काम काज होता है, रोटी बना दी, चूल्हे तक सीमित रहती है। हाँ जी आप उन महिलाओं को क्या मैसेज देंगे कि ऐसी ट्रेनिंग लेने के बाद वो भी अपना रोजगार शुरू कर सके? अब हम तो सर यही बोलना चाहेंगे, जो ये चूल्हा चौके तक सीमित है, यहाँ पे आए, ट्रेनिंग लें और अपना खुद का रोजगार शुरू करें, ताकि उन्हें भी कुछ बेनिफिट हो इस चीज़ का, और जो मतलब घर में, हाँ जी, बच्चों को भी शिक्षा मिलती है, और अब मतलब किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, उनके हाथ में खुद ही पैसा होगा, जिससे वो अपना काम और आगे बढ़ा बहुत सके। बहुत जी, क्या नाम है अपना? सुमन कुमारी। सुमन जी, आप कहाँ से हो? अमीन से जी। अमीन से हो। तो आपने कब शुरू किया था ये? 18 तारीख को जी। 18 तारीख हाँ को। जी, इससे पहले क्या काम करते थे? यही स्टिचिंग का जी। स्टिचिंग का काम करते हाँ थे, जी गांव में करते थे। हाँ जी तो जब आप सिलाई का काम गांव में करते थे कि कैसा रोजगार चल रहा था उस समय? बस जी, ठीक ही ठीक था जी, पर अब मान ले थोड़ा सा उससे ज्यादा फर्क पड़ा है जी। जी जी। हाँ जी ये जैसे बड़ी सुंदर कलाकृति आप लोगों ने बनाई है, हाँ जी ये कितने की बिक जाती है आगे? इनकी डिमांड है? हाँ जी। कौन खरीदता है इन लोग? शादियों में जी, लड़कियों के लिए ले जाए, अच्छा मतलब अच्छा। उसमें शादी शुदी में लेके जाए जी। हाँ 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 तो हाँ। वैसे भी मान ले किसी चीज में जरूरत पड़े, मान ले किसी भी पार्टी में, मतलब बच्चे मान ले उस वो हो जाए, तो उसमें इसकी मान ले गिफ्ट गिफ्ट वगैरह वगैरह हाँ पे जी दे। हाँ जी। तो कितनी पढ़ी लिखी हो आप? 8 पड़ी हुई जी। देखिए, क्या नाम है आपका? सुमन जी। सुमन जी मात्र 8वीं क्लास पढ़ी है। सिलाई का काम जानती थी, थोड़ा बहुत अपना सिलाई का काम करती रही है। लेकिन यहाँ जिला कृषि विज्ञान कुरुक्षेत्र के अंदर सुमन जी ने ट्रेनिंग ली और उसके बाद ये कलाकृति बनाई है और इनकी डिमांड काफ़ी है। शादी ब्याह में इनकी डिमांड है और सुमन जी ने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गिफ्ट के तौर पर इनका इस्तेमाल करते हैं। हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन अपना सब रोजगार शुरू नहीं करती, मात्र घर में चूल्हे पर रोटी बनाने तक ही रह जाती हैं। लेकिन सुमन जी मात्र 8वीं क्लास पढ़ी हुई है। ये मैसेज उन तमाम महिलाओं को भी दे रही है जो घर के कार्य तक सीमित रहती हैं, वो भी इसी तरह से अपना सब रोजगार शुरू कर सकते। जी हमारी तरह वो जो मान ले लेडीज और हैं, उनको बाकियों को भी ये मान ले सारा काम सीख के हमारी तरह आगे बढ़ना चाहिए जी। जी अच्छा, जो मान ले मजबूर हैं जी,
कई बार पैसे नहीं हाथ में होते तो कम से कम अपना रोजगार शुरू करके उनको बेनिफिट होना चाहिए, बच्चों का अपनी खुद देखभाल कर सके जी, जी ताकि वह अपने मतलब हस्बैंड पर या मान लो औरों पर डिपेंड न रहे जी। बिल्कुल, सुमन जी ने अच्छा संदेश दे दिया है कि अपना रोजगार होगा, पॉकेट में कुछ पैसे होंगे और जब पॉकेट में पैसे होंगे, आदमी वैसे भी खुशहाल रहता है और जो चीज़ खरीदनी होती है, वो खरीद सकता है, पहन सकता है और खा भी सकता है।